हाय मान्या, वेलकम अगेन ऑन सिने स्पीक्स। क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? बढ़िया। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई मास्टर्स नाउ। ग्रेट ग्रेट, किस में कर रहे हो आप सब? एमबीए। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। तो थैंक यू। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन योर लाइफ आफ्टर दैट बिग बॉस जर्नी? आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। आई थिंक मैं बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए उतना नोटिस नहीं हुई मैं, बट इट्स ओके। आई थिंक आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, क्योंकि मैंने मेरा हमेशा फोकस रहा है कि मैं खुद को इतना किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होने दूंगी कि वो मुझे इफेक्ट करेगा, बिकॉज आई नेवर सेलिब्रेट माई सक्सेस एंड आई नेवर क्राई ओवर माई फेलियर्स. राइट। So it's a very different process for me. Now I'm like following my passion, like auditioning, meeting people, giving introduction, and then simultaneously मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, which I always followed. Like मैं अपना masters पहले से ही करती हूँ, and I always do that. ओके, फॉलो कर रहे हो आप बिग बॉस पूरा? Kind of, थोड़ा बहुत. क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं? बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो इतनी खुशी है कि बस हम बाहर आने के बाद भी छठे हफ्ते में भी लोग हमारा नाम ले रहे हैं, मतलब इतना इम्पैक्टफुल तो हमने किया ही है. So that is kind of like it should always been there कि आप रहो रहो ना रहो, आपका छाप जरूर वहां रहना चाहिए. और अभी तो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए, क्या बोलिए. मैं बोल रही हूँ, अर्चना तो अभी छाई हुई हैं, आप देख रही होंगी, जैसे लड़ाई झगड़ा ही कर रही हैं, बट शी इज एंटरटेनिंग द वर्ल्ड, मतलब इंडिया स्पेशली। तो क्या कहेंगी आप अर्चना गौतम के ऊपर? अर्चना बड़ी प्यारी बंदी है. थोड़ी सी ओवर एक्साइटेड हो जाती है, कंट्रोल खो देती है, बोलते बोलते कुछ और बोल देती है, बट दिल से काफी अच्छी है. तो खेल रही है वो अपना गेम जैसे भी. ओके। उसका अपना है. अब जब हमने आपसे लास्ट टाइम बात की थी तो आपने बोला था कि जो लव एंगल है वो समय आएगा तो हम कहेंगे, अभी मतलब बहुत जल्दी है ऐसा बोलना। तो ना समय थोड़ा आगे निकल गया है मान्या, तो आप बताइए कि उतने समय में ही किसका फेक लग रहा है और किसका रियल लग रहा है लव एंगल? Look, still I will not choose to comment on anyone's relationship, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं. जेन्युइनली मुझे नहीं, आई थिंक बिग बॉस जी को भी, ऑडियंस को भी अपने आप दिख जाएगा. ऑडियंस इतनी पागल नहीं है कि आप कुछ भी दिखाओगे वो देखती रहेगी. अगर इमोशंस रियल है, 30 दिन में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है. अगर रियल है तो अपने आप दिख के आएंगे. बट मैं एज अ व्यूअर बाहर बैठ के कमेंट करूँ, दैट विल नॉट बी गुड थिंग, क्योंकि मुझे पर्सनली अंदर अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं अंदर हूँ, तो मुझे पता चले कि क्या चीजों पे क्या दिखा रही है. राइट. तो ऑडियंस की तरीके से अगर मैं देखूंगी तो मैं, मेरे पास बहुत कुछ है कमेंट करने को, बट मैं एज अ ऑडियंस बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे दिमाग से नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अंदर से रह के आई हूँ. सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस. इसलिए मैं स्टिल कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि आई थिंक ये जल्दी लेट का बात ही नहीं है, अब तो ये लोग ही डिसाइड करेंगे. uh, ऐसे भी पास में हुए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप जो रियल नहीं थे, बट लोगों ने बोल दिया कि रियल है, रियल है. वही सेम तरीका अगर लोग ने बोलते तो इट्स देयर चॉइस. आई थिंक लोग लोग अपना चॉइस करते हैं, ऑडियंस को जो पसंद आते हो करें. आई विल नेवर से कि नहीं भाई ये फेक है, ये गलत है. फीलिंग्स फीलिंग्स होती है, प्यार प्यार होता है, वो दिख के आ जाएगा आने वाले फ्यूचर में. क्योंकि गौतम को आप जानती थी अंदर घर के, तो अभी जो उन्होंने राशन के लिए किया, जो उन्होंने सौंदर्य के लिए दुनिया को प्रूव करने के लिए उन्होंने जो स्टेप उठाया था, डू यू थिंक कि वो उस पे खरे उतर रहे हैं? क्योंकि बैक टू बैक उनको एक बैश मिल रहा है कि गौतम इज नॉट जेन्युइन बट सौंदर्य इज। तो उस बारे में जानना इट कैन बी चाहूंगी। उल्टा एज वेल, राइट. अच्छा। इट कैन बी इट कैन बी उल्टा एज वेल. ओके। Why we are not thinking another way? Though Gautam is very naive. उस आई थिंक ही चोज कैप्टेंसी जस्ट बिकॉज उनको घर नहीं जाना था. बिकॉज आई हैव सीन जब वो पहली बार नॉमिनेट हुए थे तो उनका रिएक्शन कैसा था. ही वाज काइंड ऑफ वेरी स्कैरी पर्सन. वो डर गए थे कि उनको घर नहीं जाना पहले हफ्ते में ही. तो ही इज वेरी नाइव, बट लेट्स टेक इट इन, कि मे भी उल्टा भी हो सकता है. जहां तक मुझे लग रहा था, जहां तक मुझे लगता है कि गौतम का नाम आई थिंक सौंदर्या ने ले लिया है. नाउ पीपल आर अप्रिशिएटिंग नॉट गौतम. सो आई थिंक ही नीड्स टू ओपन हिज आईज, क्योंकि उसको यूज किया जा रहा है जस्ट टू बी सीन इन द पब्लिक.
ओके। जब आप अंदर थी तो साजिद वाला जो ग्रुप है उससे थोड़ा क्लोज थी आप ऑफ कोर्स, तो अभी उस ग्रुप में एक फूट काइंड ऑफ पड़ गई है कि गोरी जो है वो इधर उधर घूम के अपनी नए दोस्त बना रही हैं, और एमसी वगैरह से सबसे उनके झगड़े चल रहे हैं, मतलब जो भी झगड़े ऐसे कि एक दरार आ गई है। तो क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है उस ग्रुप में? वो अलग हो गए हैं जेन्युइनली, या इट्स ऑल अबाउट गेम प्लान एंड स्ट्रेटेजीज? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट किसके साथ आप कितना कंफर्टेबल हो। अगर गोरी किसी और के साथ कंफर्टेबल है तो इट्स हर चॉइस टू गेट इन दैट ग्रुप। एंड आई डोंट थिंक कि कोई किसी का बाउंड लेके बैठा है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, या आप हमारे साथ रहो। ऐसा कभी आई थिंक शिव ने भी या नहीं बोला है जितना पता है। वो ही वाज लाइक, ही कंप्लीटली ओपन कि आपको हमारे साथ रहना है, हम अपने साथ रखेंगे, आपको नहीं रहना कोई बात नहीं। सो इट्स ऑलवेज इन दैट वे। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आई होंगी, मे बी गौरी जी किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, क्योंकि मैं जो हमेशा एक चीज पे भरोसा करती हूँ कि लोग गलत नहीं होते, सिचुएशन गलत हो जाती है। तो अभी तो जैसे, हाँ, हम्म। ये बोल। अभी जैसे कि हो रहा है कि अब्दू को बहुत ज्यादा ओवर ओवर तो नहीं बोलेंगे, बट एक रिस्पेक्ट मिल रही है, बैक टू बैक उनको अप्रेजल्स मिल रहे हैं, तारीफें मिल रही हैं। तो क्या अर्चना जो बोल रही हैं कि वो फॉरेनर है, वो मस्ती कर रही हैं, वो जरूर मस्ती कर रही है, लेकिन वो जो बोल रही हैं कहीं ना कहीं उनमें एक दम दिख रहा है कि अब्दू थोड़े पार्शियल हो रहे हैं निमृत को लेके या अपने उस गैंग को लेकर के। आपको क्या लगता है कि क्या वो एक इनोसेंट फेस है ऑफ कोर्स, बट क्या हो वो भी गेम खेलने लगे हैं या फिर अपने फेवरेटिज्म में आ चुके हैं वो भी? मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज मुझे इतना ये चीज आइडिया है कि अब्दू बहुत ऑनेस्ट है। तो जब बिग बॉस जी या मेकर्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत ऑनेस्टी से उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। देयर इज नथिंग पार्शियल कि नहीं उनको ज्यादा हाइप मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ही हैज डन अ ग्रेट जॉब ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी। कैप्टनसी। कोई भी उनके अगेंस्ट जाके ऐसा नहीं था कि हम नहीं करेंगे, रादर देन प्रियंका अर्चना। तो मोस्टली आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स गुड। मुझे नहीं पता कि उनका और निमृत का क्या हो रहा है। मुझे जेन्युइनली, क्योंकि अंदर के चीजें अलग होती है, बाहर आप कुछ और देखते हो मे बी। मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि मे बी क्या दोस्ती है कि कुछ से ज्यादा है, क्योंकि निमृत आई थिंक शी हैज समथिंग आउट। तो मुझे नहीं लगता कि निमृत की तरफ से कुछ होगा। अगर अब्दू की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर या एज अ फ्रेंड होगा तो कोई बात नहीं है। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम क्रश ऑन समबडी। एंड फेवरेटिज्म नहीं होगा। आई थिंक ही इज स्मार्ट इनफ जो जज कर लेता है कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। ओके। सुम्बुल का आजकल जो सीन चल रहा है कि वो कभी उतार चढ़ाव उनका जो ऊपर नीचे हो रहा है शालीन को लेके स्पेशली, कि मैं वही बात नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, एंड अगेन फिर वो बात करते हैं, एंड फिर वो टीना से नाराज दिखती है, टीना उनसे नाराज दिखती है। तो ये जो तिकड़ी है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि शालीन को तो एक फेक घोषित कर दिया गया है, बनावटी घोषित कर दिया गया है, क्या वो वैसा है या वो जेन्युइनली टीना को प्यार करते हैं या फिर सुम्बुल की केयर करते हैं? लुक, मुझे कुछ नहीं पता इन तीनों का। मुझे ऑनेस्टली मुझे उतना कभी भी पर्सनली इंटरेक्शन उतना नहीं रहा है तीनों से। कहीं अगर सुम्बुल से थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन सुम्बुल के पास अगर कोई नहीं रहता था तो वो हमेशा से मुझे ही टारगेट करती थी। विच हैज ऑलवेज आई हैव फेल्ट कि क्या है, जबकि हमारा कोई पर्सन है नहीं। बट आई थिंक शालीन एंड आई हैड ऑलवेज द कॉन्फ्लिक्ट। हमारी झगड़े में हमेशा होती रहती थी झगड़ा। बट ठीक है, अगर सुम्बुल का आई मीन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवन्स थिंग। आई थिंक शी इज कमिंग आउट, अपना स्टैंड लेना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अगर वो अपना स्टैंड ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। लोग वेट कर रहे हैं कि आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाएं। अगर वो ले रही है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो सबसे यंग है और अपना अपने पापा की इज्जत रख के अगर वो खड़ी होती है अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट। बट जहां से हम देख रहे हैं वो स्टैंड कम लेती हैं और वो शालीन के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होती हैं कि आपने मुझे यहाँ क्यों नहीं सपोर्ट किया, मतलब अभी भी रिसेंटली जो उन्होंने किया कि मुझे गुलाब क्यों नहीं दिया मुझे, तो वो पहले भी उनको बोला गया था कि इतना क्यों, कि किसी एक इंसान से आप इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हो। व्हाई शी इज नॉट चेंजिंग हर बिहेवियर? व्हाट डू यू थिंक? चॉइस कंप्लीट, शी इज अडल्ट इनफ, शी इज स्मार्ट इनफ। उनको पता है कि वो क्या कर रही है, उनको पता है कि वो क्यों
कैसे क्यों ये बोल रही है। तो आई डोंट वांट बी समवन जो बाहर बैठ के बोले कि इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। नहीं, शी इज टेकिंग हर ओन टाइम। वो अपना समय लेके सोच समझ के जो भी कमेंट करे, जो भी बात कर रही है, उनको पता है कि वो क्या कर रही है। तो आई डोंट वांट बी दैट थर्ड पर्सन जो खड़े होके बोले कि नहीं नहीं तुम गलत हो तुम सही हो। वो अपना अपने आप आने वाले टाइम में दिख जाएगा कि उनको अलग रहना है, साथ रहना है, क्या करना है। देयर चॉइस। एंड टीना की बात करती हूँ। टीना जो है वो दिखती है कि वो बहुत अट्रैक्ट है शालीन से, वो बहुत घुल मिल के इंटीमेट होके बात करते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं, एज इन उनके बहुत टॉक्स वो होते हैं कि बहुत भाई स्पेशल फ्रेंड है, तो वो बार बार कैमरा कैमरा कैमरा, अभी कैमरा, मतलब वो ये क्यों भूल जाती है कि उसके पहले जो उन्होंने किया था उसको भी कैमरा देख ही रहा था। तो वाई शी इज डिनाइंग दैट कि वो उनको पसंद नहीं करती। तो आपको लगता है कि टीना करती है और वो कैमरे से डर के या बाहरी दुनिया से डर के अवॉइड कर रही है? मैं एक चीज आपको बताऊंगी, उसके बाद शायद आप रिलेशनशिप के क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे कि जब प्यार होता है तो जताने और बताने की और प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। हम्म, वो हम्म, अपने आप दुनिया को दिख जाती है। हम्म, और बीट उस घर में जितने भी कपल्स हैं ये उनके लिए है हम्म, कि अगर आप सच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, चाहे आपके अगेंस्ट दुनिया खड़ी हो जाए। हम्म, आप अपने मस्ती में रहिए, हम्म, जो फेक रख रहा है रखने दीजिए। आप जेन्युइन हो, आप दोनों को पता है ना जेन्युइनिटी है, तो आपको लोगों को बताने की क्या जरूरत, वो तो अपने आप दिख जाएगा। हम्म, हम्म। करेक्ट। या प्रियंका अंकित के बारे में क्या बोलेंगी आप? वो वैसे ही है, चुप है अभी भी, लेकिन झगड़े बहुत हो रहे हैं प्रियंका अंकित के भी आपस में, मनमुटाव चल रहा है, तो उनके कपल आई को थिंक मुझे लगता है सलमान सर ने और शेखर सर ने बोला बोलो तो आपस में ही बोल बोल के आपस में झगड़े कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप प्रियंका ने बोला भी कि आवाज उठा भी रहे हो तो मेरे अगेंस्ट ही उठा रहे हो। तो क्या हो रहा है, मतलब क्या है? अंकित कैसे, आप तो अंदर जानती थी उनको, तो हाउ हाउ इज ही? Ankit has always been very sensible guy, and so is Priyanka. They both are really nice person for each other, and even for I think Priyanka has a lot of emotional support from Ankit. बट जब वो चीजें अलग हो जाती कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी, हाँ मेरा कोई फ्रेंड है अगर ऐसा करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, एंड शी इज बीइंग वेरी वोकल अबाउट इट। तो जाके उनसे बात करती है। तो वो उन दोनों का मैटर है, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड अंकित से कि लुक यू आर नॉट जस्ट माय फ्रेंड, यू आर लाइक माय ब्रदर इनसाइड। तो हम दोनों को पता है, पता था पहले से दैट देयर इज अ बॉन्ड एंड फीलिंग्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो बहुत प्योर है। एंड दे नो कि टॉम एंड जेरी की फाइट होती है वापस में मिल ही जाना है, तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। कितना मिस कर रही है मानिया घर को आप? बहुत ज्यादा आई फील कि इट्स काइंड ऑफ चैप्टर ऑफ माय लाइफ, बट ठीक है, आई एम पर्सन हु ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग। हम्म, तो अभी देखिए कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए मुझे निकले, हाँ। 15 दिन हो गए। फिर भी मैं आपको आज इंटरव्यू दे रही हूँ और फिर भी मैं 7 से 8 इंटरव्यूज दे चुकी हूँ। तो आई थिंक मैं ही नहीं, घर भी मुझे जाने नहीं दे रहा है समवेयर। It's always good to have connected and connections, but I have one rule in my life कि what is next, so I'm just working hard for next. तो अगर अभी आपको मौका मिले वापस से वाइल्ड कार्ड, तो अभी आप ग्रुप नहीं बोलूंगी, किसके ज्यादा क्लोज होंगी, या पहले जैसा ही जो आप मुझे लगता है आप किसी ग्रुप का हिस्सा थी पहले भी, तो किधर आप ज्यादा झुकाव महसूस करेंगी, कौन ज्यादा अच्छा दिख रहा है अभी? Look, प्रॉब्लम ये होती है ना कि टीवी पे दिखता कुछ और है, इंटरनली होता कुछ और है। हम्म, बट मैं, इतना मुझे पता है कि जो सही, अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप करती हूँ हम्म, तो डेफिनेटली मैं, अगर वो सही रहा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, वो गलत रहा तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सही गलत मैटर करता है, ना कि दोस्ती। दोस्ती हम वहां पे जाके उसको साइड में समझा भी सकते कि भाई गलत है तू, और समझ, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होगा तो समझ जाएगा कि भाई मान्या समझाने की कोशिश करी थी, ना कि झगड़ा। क्योंकि right, आपने भी देखा हो मेरा ओपिनियन बहुत कम ही जितना भी मतलब रहा है घर में, हम्म, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रहा है, जो हम्म, कि बाहर भी तहलका मच गया कि माने इंडिविजुअली इतना कुछ कैसे बोल सकती हैं। हम्म, तो आई ऑलवेज फील कि मैं अकेले ही बहुत काफी हूँ, अकेले बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जब मैं वापस, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं खुद के लिए लड़ूंगी। और अब मैं, ऐसा होता था पहले कि मैं झगड़ा अवॉइड कर देती थी, क्या ही जरूरत है छोड़ो,
बट अब मैं वो नहीं करूँ। अब लोगों ने अगर मुझे नीचा दिखाया है तो मैं उनको बैक भी दूंगी, रिटर्न, कि टेक इट बैक। हम्म, यू शुड नॉट थिंक कि मान्या को हम दबा सकते हैं। मान्या दबने वालों में से नहीं है, बस पहले आउट ऑफ रिस्पेक्ट था, अब वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो सब खो चुके हैं। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं खुद के लिए लड़ूंगी, और लोग दुनिया को बताऊंगी, वहां के लोगों से ज्यादा दुनिया को, कि मान्या एक्चुअली क्या है। मान्या ये सबसे बियॉन्ड है, रूड एरोगेंस इन सबसे मान्या बहुत ज्यादा उठ के है। मान्या एक स्ट्रांग है, इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट लड़की है जिसने लाइफ अलग नजरिए से देखा है, और वही पकड़ के वो आगे जाएगी। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मान्या। शिव के बारे में जानना चाहूंगी कि निमृत से आजकल उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं, जस्ट एक वोट के लिए और एक +1 के लिए। तो क्या बोलेंगी आप, क्योंकि वो विनर रह चुके हैं, तो ही हैज दैट माइंड, ही हैज दैट अलर्टनेस की कैसे करना है, जीतना है। तो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मुझे लगता है कि वो दोनों की अपनी फ्रेंडशिप की चॉइस है, उनको कैसे रहना है, गेम खेलना है, क्या करना है। अगर वो फेक है तो दुनिया को लग रहा है फेक है, समझ रहे हो आप आपको शायद लगेगा फेक है, मुझे लगेगा अच्छा है, चाहे मुझे लगेगा फेक है, आपको लगेगा सही है। हम्म, सो ठीक है, अगर लोग बोल रहे हैं फेक है तो मान लेते हैं, अगर बोल रहे हैं रियल है तो मान लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि हम्म, घर में दोस्तियां टिकती नहीं है, बचपन के दोस्त नहीं है सारे। राइट। वो वहीं जाते हैं वहां जहाँ पे उनको कंफर्ट जोन होता है। कल को अगर गौतम सुधर गए तो निम्रत उनसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड ह्यूज डिफरेंस। तो वहां रातों रात दोस्तियां बदलती रहती है, तो वो उस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। वहां पे अकेले जाके खुद के लिए लड़ने वाला जो होता है ना, और सबके लिए जो सही के साथ खड़ा हो, वही रियल विनर है, चाहे दैट्स उसको ट्रॉफी मिले ना मिले। दैट्स व्हाट साजिद खान सेड दैट डे, कि कुछ ही दिन में तुम लोग एक हो जाते हो, फिर हम पागल बन जाते हैं कि हमने किसका सपोर्ट। हाँ। नो, इट्स बेटर टू सिट एंड वॉच। हाँ, तो मानिए अभी कौन 3 लग रहे हैं आपको आज की डेट में? टॉप स्टिल 3। आई फील कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि कौन टॉप 3 है। मेरे हिसाब से तो आई थिंक सभी टॉप 3 में होने चाहिए। जो आगे उठ के आ रहे हैं वो सारे टॉप 3 में होना चाहिए। लेकिन देर इज ऑलवेज कॉल्ड डार्क हॉर्स, जो कोई भी हो सकता है और ट्रॉफी लेके जा सकता है। ओके, That's always like that. एंड यू नेवर नो, आप जाए वाइल्ड कार्ड में और आप भी ले आए, नहीं? भगवान टच इट, बट मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती लाइफ से अपने। नहीं नहीं, कुछ भी हो सरप्राइज सकता इज है, ऑलरेडी। ये बिग बॉस का घर है। ओके ओके अब तो बिग मानिया। बॉस खेल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, इस बार तो बिग बॉस खेल रहे हैं जेन्युइनली। ओके मानिया, थैंक यू सो मच, मजा आता है आपसे बात करके। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय। बाय।